सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो डाउट रहता है कि भाई मैथ किस तरीके से रिवीजन करना है। पढ़ तो रहे हैं, सारा भूल जाते हैं, नया पढ़ते हैं, पुराना भूल जाते हैं। तो किस तरीके से इसको लेकर चलना होता है तैयारी के टाइम पे। चाहे तैयारी किसी की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, चाहे एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो, जिस एग्जाम में मैथ आती है इसका रिविजन कैसे करना है बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जो बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक चीज होगी, जो चीज मैंने फॉलो की या फिर अदर टॉपर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, बताने वाला हूँ वो चीज, स्ट्रेटेजी किस तरीके से विजन करना होता है मैथ का। कंप्लीट वीडियो उसी के ऊपर। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस लिख के लेके आए हैं आप लोगों में से किसी ने पूछे, वही मैंने लिखा हुआ है, नया टॉपिक पढ़ते हैं पुराना भूल जाते हैं। ये वाला जो डाउट है ये बस समझ लो कि तैयारी करने वाले हर एक बच्चे का है कि नया पढ़ता हूँ तो पुराना भूल जाता हूँ, और आगे जाता हूँ तो वो भूल जाता हूँ। बताने वाला हूँ किस तरीके से नहीं भूलोगे आप। ठीक है, रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, तरीका बताओ रिवीजन का, किस तरीके से क्या लेके चलें। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो है क्लास देखें या नोट्स देखें, वो भी बताऊंगा किस तरीके से। लोग बहुत कंफ्यूज इसके अंदर, मैथ का रिवीजन कैसे करें। शुरू करते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, तो देखो भाई, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कि नया टॉपिक पढ़ते हैं पुराना भूल जाते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया परसेंटेज से। ठीक है, आपका वो चला हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो आपका खत्म हो गया। फिर आपको टॉपिक शुरू हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर आपने परसेंटेज से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कि मेरे को अच्छे से आगे मेरे को पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए ये होता है कि आप पीछे का भूल जाते हो आगे का पढ़ते टाइम। आपको क्या करना है बताता हूँ। सुबह उठते ही एक काम करो कि आपको मैथ पढ़ना, आपको पता है मेरा मैथ वीक है, अब काम करना पड़ेगा उसको। क्या करना है, सुबह उठते ही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, परसेंटेज आपका हो चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करते हुए आपको सुबह उठते ही परसेंटेज के कम से कम 10 से लेकर 15 सवाल लगा लेने। ज्यादा नहीं लगाने, मैंने बोला कि 100 लगा लो, नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस करते टाइम परसेंटेज के 10 से 15 सवाल डेली लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आप आगे का पढ़ते जाओगे, लेकिन पीछे का भी आपका रिवीजन होता जाएगा। ये 10 से 15 क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमें रिवीजन करना होता है, ये नहीं करना होता कि पूरा ही कर रहे हैं। इतना करना चाहिए मेरे माइंड में चीजें रहे कि पहले हमने क्या पढ़ा था। तो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन काफी होते हैं कि आपके चैप्टर को दोबारा रिवीजन करने के लिए आपके माइंड के अंदर। इसलिए बता रहा हूँ कि आप नया टॉपिक तो पढ़ोगे, पता है आपको दिन में क्लास लेनी है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन सुबह उठ के ही आप लगा लो परसेंटेज के 10 से 15 क्वेश्चन। ये नहीं है कि उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 300 का 50% बताओ तो आप वही लगाने बैठ गए। नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, फिर आपको दिक्कत उसमें आती है, तो आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन मेरे को बताएं, वो लगा लोगे। इससे क्या होगा कि आप पिछले जो पढ़ रखा है आपने वो भी नहीं भूलोगे और आगे का आप पढ़ते चले जाओगे। इसी तरीके से जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा, फिर आपको कर लेना कि परसेंटेज के मैं लगाऊंगा डेली 5 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस के मैं डेली लगा लूंगा 10 क्वेश्चन। इस तरीके से फिर जैसे ही आपका जो सिलेबस है 60 से 70% हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, फिर आपका जो भी क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, आपका पूरा रिवीजन मॉक टेस्ट से हो जाया करेगा। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा होता है, हर टॉपर्स यही तरीका फॉलो करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही जेन्युइन चीज है। ठीक है, इस तरीके से आप लेके जा सकते हो, जिससे पुराना भूलोगे भी नहीं और नया पढ़ते भी रहोगे। दिमाग खराब नहीं होगा भाई मैं नया पढ़ रहा हूँ पुराना था भूल गया हूँ, ये चीज नहीं होगी आपके साथ। पुराना भी पढ़ रहे हो आप, नया भी पढ़ रहे हो, और आगे चीज जो आने वाली वो भी पढ़ने वाले हो। तो पहला जो पॉइंट आप क्लियर हो चुका होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। थर्ड जो है कि रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए। रिवीजन का सिंपल सा तरीका यही है कि आपको क्या करना है, पूरा लेके नहीं बैठना है कि मैं पूरा ही रिवीजन एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं, नहीं करना होता। सामने अपने नोट्स रखो, नोट्स बनाए तो आपके पास पीडीएफ वगैरह है तो उनको सामने रखो, उनको देखो, कम से कम 1 से 2 घंटा उनको डेली दो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं चीजें भूल नहीं रहा हूं, मैं जो चीजें पढ़ चुका हूं पहले रिवीजन भी कर रहा हूं, आगे का पढ़ भी रहा हूं। तो ये तरीका होता है रिवीजन करने का, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। बाकी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहां हमारा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस करेंगे, वहां रिवीजन होगा। बाकी हम जो बुक वगैरह लगाएंगे वहां से हमारी प्रैक्टिस करेंगे, वहां भी रिवीजन होगा। कई सारे सोर्स हैं जहां से रिवीजन हमारा होता रहता है। हमें लगता है कि हम रिवीजन नहीं कर रहे, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जगह जगह से, 10 जगह से, तो हमारा रिवीजन अपने आप ही होता रहता है। चाहे हम मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे हम बुक को फॉलो करें, चाहे किसी टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देखें, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो उनमें जो क्वेश्चन होते हैं उनसे प्रैक्टिस ही तो होती है हमारी, और क्या होता है, इसलिए तो लगाया जाता है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है क्लास देखें या नोट्स देखें रिवीजन के लिए, भाई मैं आपको बताया, मैं आपसे स्टार्टिंग से बोलता हूं कि आपको सिलेबस कराते टाइम आपको नोट्स बनाने हैं अपने खुद के हैंड रिटन। किसी के ऊपर मत रहना कि भैया वो कोचिंग बड़ी है वो तो मेरे को हैंड रिटन नोट्स देती है। भैया कुछ नहीं होने वाला, आपके नोट्स पड़े रह जाएंगे फोन के अंदर। आप खुद जानते हो कितने सारे नोट्स होंगे, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके फोन में कितनी सारी पड़ी हुई है। आप कितना पढ़ते हो, आप खुद सोचो एक बार। अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि, मुझे बोलता हूँ 90% लोग हैं जो पीडीएफ को नहीं पढ़ते हैं, 4 दिन देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर तैयारी करनी है और सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको नोट्स खुद से बनाने हैं। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो कि मेरे को भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी मुझे निकलना है प्रोसेस के अंदर से, ठीक है, तो बता रहा हूं मैं आपको कि आपको नोट्स बनाने हैं। फिर आपको रिवीजन के टाइम पे आपको नोट्स को ही देखना है, क्योंकि आप जो वीडियो देखने जाओगे, अगर आप सोचोगे कि क्लास से रिवीजन करूंगा, भाई जो क्लास होती है लेते हैं कि परसेंटेज टॉपिक है उसकी क्लास है 8,
तो आप 8 क्लास पढ़ने जाओ, मतलब कि आपको देने पड़ेंगे कम से कम 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ परसेंटेज का रिवीजन करने के लिए, और सारी क्लास देखनी पड़ेंगी आपको। लेकिन अगर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पूरा ही कर जाओगे रिवीजन परसेंटेज का, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर चलना होता है, ये होती है अप्रोच तरीके से काम करने की, तरीके से तैयारी करने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो चुके होंगे। रिवीजन से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करना, आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आपको अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।